कितना पानी हमारे पास आएगा उसके बारे में किसी किस्म की कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं है, लेकिन चंद फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से इस वक्त पीडीएमए पंजाब और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स वो जहां से चीज़ों को फोरकास्ट और फोरसी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो सलाल डैम है ये 2,10,000 एकड़ फीट का एक डैम है जिसकी जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द मराला डैम मराला हेडवर्क दैट इज़ 78 किलोमीटर्स। और ये अगर इसके तमाम स्पिलवेज भी खुलें तो जितना सोशल मीडिया में चीज़ें हैं शायद उस तरह का इम्पैक्ट वो सामने नज़र नहीं आ रहा जितने भी वफाकी और सूबाई अदारे हैं उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। लेकिन क्योंकि उनकी अपर कैचमेंट्स में जम्मू में तेज़ बारिश हो रही है और ये जो 9th स्पेल है इसमें मज़ीद बारिशें अपर कैचमेंट्स में इंडियन साइड पे भी हैं, तो ये तवक्को की जा रही है कि क्योंकि ये सलाल डैम भी ऑलरेडी भर चुका हुआ है तो इससे जितना भी पानी होगा ये डाउन स्ट्रीम आएगा। इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आज शाम से जब से ये न्यूज़ ब्रेक की कुछ हमारे चैनल्स ने भी तो लम्हा ब लम्हा पीडीएमए क्राइसिस सेंटर से भी और हमारे साथ उन्होंने ना सिर्फ हमारी रहनुमाई की बल्कि एक एक चीज़ का वो इन्फॉर्मेशन लेती रही। इस वक्त उन्होंने ये क्लियर डायरेक्शन दी है कि बेशक ऑफिशियल चैनल से किसी किस्म की अथेंटिक खबर सलाल डैम के बारे में और मतवक्का पानी के रेले की मिकदार के बारे में वो हमें क्रॉस बॉर्डर या किसी भी चैनल से वो नहीं दी गई, जो कि एक मैं फिर कहूँगा कि इखलाकी तकाजा भी था। और कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन की अदम मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये क्लियर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डायरेक्शंस दिए हैं कि वी हैव टू बी रेडी फॉर जो भी कोई एक ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई कहीं 8 लाख बताया जा रहा है, कहीं 6 लाख बताया जा रहा है। हम एक बड़े रेले के लिए दोबारा पूरी तरह से तैयार हैं। आपने आज भी देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद कसूर के ना सिर्फ रिलीफ कैंप्स में गई बल्कि वो जो फॉरवर्ड पोस्ट थी जहाँ पे तलवार पोस्ट जहाँ पे बाकायदा सामने वो इनंडेटेड विलेजेस मौजूद थे, उन जो इनंडेटेड विलेजेस को खुद जाके उस पानी का ना सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि जो वहाँ पे रियल टाइम इवैक्यूएशन इस वक्त तक जो वहाँ पे तमाम महकमे इंश्योर कर रहे हैं उस इवैक्यूएशन का भी बिल्कुल उन्होंने खुद मुशाहिदा किया। और तमाम उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे जिसमें रेस्क्यूअर्स थे और जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सारे जो इस वक्त आवाम की ख़ास तौर पे ज़िंदगियां बचाने के लिए कोशिशां हैं उन सब की खिदमात को भी वहाँ पे सराहा। अभी भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियरली डायरेक्ट कर दिया है और पीडीएमए पंजाब ने उन तमाम अजला को अलर्ट कर दिया है कि खुदा न खास्ता बेशक ये हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्रॉस बॉर्डर ऑफिशियल चैनल से रिसीव नहीं हुई, लेकिन हमने इस चीज़ को सीरियस लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे अजला और 20 लाख से ज़ायद जो अवाम है वो मुतासर हो चुकी है इस साल के इन तारीख़ी सैलाब और इन सैलाब से रिलेटेड तबाहकारियों से। तो इस वजह से मैं आपको इन अ नटशेल ये कंफर्म अब करूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियरली डायरेक्ट किया है कि इस ख़बर की बाकायदा ऑफिशियल चैनल से तस्दीक का इंतज़ार किए बगैर हम अपने तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने इस वक्त पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया है और हम पूरी तरह से इस एक बड़े रेले के लिए दोबारा से तैयार हैं जो अगर खुदा न खास्ता हमारे पास आता है। मैं इसके साथ साथ आपसे चंद बातें और भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इस वक्त तीनों बड़े दरियाओं में हमें तुग़यानी का सामना है और बल्लो की जो रावी में हमने 2 दिन पहले 2,20,000 क्यूसिक्स गुजारे शाहदरा के मुकाम पर, ये अब पानी
बल्लोकी से गुजरता हुआ नीचे की तरफ ये जा रहा है और इस वक्त बल्लोकी पे 1,86,000 क्यूसेक्स स्टेडी ट्रेंड में पानी चल रहा है। ये पानी अब अगला जो इसका प्रॉपर मुकाम है वो सदनाई हेडवर्क का है, जो कि खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में बनता है और ये साहिवाल और टोबा टेक सिंह से गुजरता हुआ बिल आखिर सदनाई हेडवर्क पे ये पहुंचेगा। सदनाई हेडवर्क की टोटल कैपेसिटी 1.5 लाख क्यूसिक्स की है, लेकिन ये सबसे मैं ये भी आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारे पंजाब इरिगेशन सिस्टम का सबसे जो पुराना हेडवर्क है वो सदनाई हेडवर्क है और इसकी कम कैपेसिटी की वजह से हमें, और एक फिर ये है कि इस पानी ने, रावी के पानी ने चनाब के पानी से भी अहमदपुर सियाल के मुकाम पे मिलना है, तो हमें एक बैक वाटर इफ़ेक्ट का भी खदशा है, जिसके बारे में आज से ही, क्योंकि अभी इसने अगले 24 से 36 घंटों में वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन आप ये देखें कि पहले भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में बर वक्त फैसले हुए और इसको इस वक्त पूरा झंग ख़ास तौर पे वो एक्नॉलेज भी कर रहा है कि जो पहले खुदा न खास्ता 14 और 10 में नुकसानात हुए थे वो इस दफ़ा टाइमली रिवाज ब्रिज को ब्रीच करने की वजह से और प्रॉपर रास्ता इसको देने की वजह से पानी को बड़ी आबादियां हमारी बची। तो अब हमें रावी पे, सदनाई पे, अगर इस वक्त सदनाई पे 52,000 क्यूसिक है और ये पानी ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है और अगर ये क्रिटिकल गेज वहाँ पे अटेन करता है तो क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हमने वहाँ पे आवाम को और मेन अर्बन सेंटर्स को बचाने के लिए अगर ब्रीच नागुज़ीर हुआ तो उसको टाइमली मैनर में किया जाएगा, जिस तरीके से पहले जो इलाके हैं और अर्बन सेंटर्स हैं उनको बचाने के लिए किया गया। इसी तरह ये पानी जो रावी का है, अब चनाब की अगर बात की जाए तो चनाब में वो जो 9,17,000 क्यूसिक्स का रेला था वो अपनी तमाम रास्ता लेते हुए और तबाहकारियाँ करते हुए वो कल से झंग की हदूद में दाखिल हो चुका हुआ है और आज पिछले 5 से 6 घंटे में त्रिमू हेडवर्क्स पे तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी राइज हो चुका हुआ है। इस वक्त तकरीबन 4.5 से पौने 5 लाख क्यूसेक त्रिमू हेडवर्क्स पे पानी हो चुका हुआ है, लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये त्रिमू पे तकरीबन रफली ये 7 से 7.5 लाख क्यूसेक का पानी कल सुबह 6 से 9 बजे तक झंग पहुंच जाएगा। उसके बाद इस पानी ने अगला जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर था वो शोरकोट, झंग शोरकोट रोड के ऊपर जो गढ़ महाराजा ब्रिज था वो इसने क्रॉस करना था और क्योंकि एप्रीहेंशन थी कि अगर ब्रिज की कैपेसिटी को देखते हुए कि अगर वहाँ पे कोई फ़ैसला क्रिटिकल ना लिया गया तो ये खुदा न खास्ता एडजॉइनिंग अर्बन सेंटर्स को पानी डिस्टर्ब कर सकता है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और ये चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में हमने 3 दिन पहले इसका ना सिर्फ फैसला किया बल्कि इस ब्रीच को भी मुमकिन बनाया और ये अब पिछले 36 से 48 घंटे से ब्रीच ना सिर्फ ऑपरेशनलाइज है और पानी को एक प्रॉपर रास्ता दिया गया है। और यही वजह है कि जो प्रीवियसली 2014 या 2010 के सैलाबों में जो देहात या जो अर्बन सेंटर्स वहाँ पे बड़े कस्बे मुतासिर होते थे, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त फ़ैसलों की वजह से वो मुतासिर नहीं हुए। अब ये जो त्रिमू का पानी और जैसे मैंने गुजारिश की रावी का सदनाई से पानी, ये दोनों पानी अहमदपुर सियाल के मुकाम पर 2 तारीख को ये दोनों पानी मिलेंगे और फिर ये हेड मोहम्मद वाला पे जब पानी पहुंचेगा तो ये 2 की रात और 3 की सुबह के वक्त हेड मोहम्मद वाला पे हम तकरीबन 8 से 8.5 लाख की कैलकुलेशंस इस वक्त हैं और ये भी पानी हमारी उसमें कैलकुलेशंस में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर मुल्तान, जिसकी पेश नज़र ऑलरेडी ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बड़े क्लियरली तमाम जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं कि अवाम को हमने सेव करना है वो ऑलरेडी हमने फील्ड फॉर्मेशंस को कन्वे कर दिए हुए हैं और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। खुदा न खास्ता अगर हेड मोहम्मद वाला पे कोई ऐसी क्रिटिकल गेज अटेन होने का अंदेशा हुआ तो आबादियों को सेव करने के लिए जो ब्रीच है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इसके बाद ये शेरशाह से होता हुआ ये सारा पानी और मीनवाइल सतलुज का पानी, सतलुज की भी मैं बात करूं तो सतलुज आज जैसे मैंने पहले कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब
कसूर में जो सतलुज का पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। और आपने देखा कि कसूर में इस साल सतलुज पिछले तकरीबन 1.5 माह से वो पहले लो और फिर मीडियम और अब हाई और वेरी हाई और एक्सेप्शनल फ्लड की तरफ बढ़ा। और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक हिम्मत और उनके प्रोफेशनलिज्म का सबूत है कि इतनी बड़ी मिकदार में पानी इन मिट्टी के जो एम्बैंकमेंट्स हैं इनके साथ तकरीबन 1.5 माह से वो लगा हुआ है। और आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि किस तरीके से ये तलवार पोस्ट और जितने भी बाकी सेजरा वहाँ पे मेन एरिया है जो इस वक्त अफेक्टेड है उनके साथ ये पानी लगा हुआ है। और इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक्स इसकी इंटेंसिटी है और ग्रेजुअली अब ये रिसीड करेगा इंशाल्लाह। और आगे फिर सलमानकी पे जैसे मैंने आपको कहा कि कल 1,54,000 था, सलमानकी पे भी पानी ने इस वक्त स्टडी ही ट्रेंड इसका है। और जो आगे हेड इस्लाम है, हेड इस्लाम के ऊपर इस वक्त 68,000 क्यूसिक्स पानी गुज़र रहा है व्याड़ी पे और ये अगले 24 घंटे में मज़ीद बढ़ेगा। ये पानी सतलुज का भी 4 तारीख को 4 सितंबर को ये पानी पहुँचेगा पंजनद के मुकाम पर। और जब तीनों दरिया पंजनद के मुकाम पर मिलेंगे तो हमें अरी जो कैलकुलेशंस हैं ये तकरीबन 8.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक पानी अलीपुर के मुकाम पर पंजनद में पहुंचेगा। उसके बाद ये 2 दिन की मुसाफत के बाद ये पानी राजनपुर और रहीम यार खान के इलाके से गुज़रता हुआ तकरीबन 10.5 लाख से 11 लाख क्यूसेक 6 तारीख को ये इंशाल्लाह सिंध की हदूद में दाखिल होगा। और आपने देखा कि इस तमाम पानी को गुजारने के लिए जितने भी फ़ैसले थे उनको बर वक्त यकीनी बनाया गया। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो पब्लिक को जहाँ जहाँ रेस्क्यू एफर्ट्स ख़त्म हो गई हैं वहाँ पे रिलीफ पे इस वक्त काम प्रॉपरली हो रहा है। और आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कसूर में रिलीफ कैंप्स में वो जो उनके खाने पीने की का इंतज़ामात हैं, कुक्ड फूड है, उनका मेडिकल कवर है मुतासरीन का, उनका लाइव स्टॉक कवर है, हर चीज़ का खुद जाके मुशाहिदा किया ताकि किसी भी किस्म की कोई कसर बाकी ना रहे। और मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियरली तमाम महकमों को डायरेक्ट किया है कि तमाम महकमों के तमाम रिसोर्सेज इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की सैलाब के मुतासरीन के लिए वो वक्फ होंगे। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़, तमाम प्रोविंशियल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स सारे इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और पब्लिक के साथ राब्ते में हैं। और सबसे पहला जो मेन टास्क था वो तमाम अजला जहाँ से पानी गुजर गया वहाँ पे भी इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू करना। और अब जहाँ जहाँ पानी ने गुजरना है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो प्राइम फोकस है वो रेस्क्यू एफ़र्ट्स पे है। और उसके बाद फिर ये रिलीफ़ का मरहला जो बिल्कुल इसके बाद ना सिर्फ चलेगा और आगे फिर रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन। आप देखें कि इस वक्त तमाम एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर एक एक चीज़ को वो रिलीफ़ कैंप्स में खुराक हो, मेडिकल कवर हो या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हों, ये करने में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है। और मैं यहाँ पे अगर मैं ज़िक्र ना करूँ असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की मोहम्मद फुरकान ख़ान का कि जो आज जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और वो कल रात तक बल्लों की के उन देहातों में थे कि जो और आज ये उनकी फैमिली के लिए देखें ये कितना बड़ा लॉस है। और ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितना बड़ा इशू है जिस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी उनकी लिए पैकेज और शहादत का वो ऐलान किया। और मैं इस वक्त हमदर्दी करूंगा अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेटर्निटी के साथ भी कि जिस तरीके से इन लाइन ऑफ हिज ड्यूटी आज वो अपने सुबह के वक्त उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये क्लियर डायरेक्शन है और ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इसको इंश्योर किया है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर जो इस वक्त
इतने बड़े तारीखी सैलाब के कि आप देखें, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, और अगर हम ओवरऑल इवैक्यूएशंस की बात करें तो पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख में इतनी बड़ी इवैक्यूएशंस जो लाखों की तादाद में हो गई हैं, एनिमल्स की हों, ह्यूमंस की हों, ये पहली दफ़ा ये हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टिंग टाइम है। और मैं आपसे भी आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा कि मीडिया ने जिस तरीके से एक एक चीज़ में, बेशक वो अर्ली वार्निंग हो या बेशक वो लोगों तक इंफॉर्मेशन की रसाई हो, जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है, हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। बेशक ये सख्त वक्त है, लेकिन कौमों पे ये सख्त वक्त आते हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि ये वक्त जल्द इंशाल्लाह कट जाएगा। गॉड ब्लेस पंजाब, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।